नमस्कार दोस्तों, क्या आपने पिछले कुछ दिनों में संसद की कार्यवाही देखी? राहुल गांधी की आक्रामकता और विपक्ष का वो तेवर, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कहीं से बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। लेकिन क्या यह सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कानूनी खेल है? दरअसल सारा मामला शुरू होता है बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता को लेकर सुनवाई चल रही थी। 8 दिनों की लंबी बहस के बाद हर किसी को लग रहा था कि शायद राहुल की मुश्किलें बढ़ेगी, लेकिन जज साहब ने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया। कोर्ट ने कहा यह मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और इसी के साथ याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन सवाल यहीं खड़ा होता है, बीजेपी कार्यकर्ता और वकील शिशिर विग्नेश ने सीधे जज साहब पर हमला बोल दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि जब केस सुनना ही नहीं था तो 8 दिनों तक सुनवाई क्यों की? क्या कोई बड़ा सौदा हो गया है? विग्नेश का दावा है कि उनके पास पेन ड्राइव में पुख्ता सबूत है कि राहुल के पास विदेशी नागरिकता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट यही आता है। राहुल गांधी को राहत देने के चक्कर में अब जज साहब खुद बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। वकील शिशिर विग्नेश ने सीधे तौर पर जज की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मामला अधिकार क्षेत्र में नहीं था तो 8 दिनों तक कोर्ट का कीमती समय क्यों बर्बाद किया गया। सोशल मीडिया पर तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जज साहब पर कोई दबाव था या यह किसी बड़ी सेटिंग का हिस्सा है। अब इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी है, जहां जज के इस फैसले की भी समीक्षा हो सकती है। कोर्ट से राहत मिलते ही संसद में राहुल गांधी का अंदाज बदल गया। सदन में कागज फेंके गए, कार्रवाई रोकी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को कहना पड़ा कि हमें लगा था कि राहुल गांधी सुधर गए होंगे, लेकिन वो तो नियम मानने को तैयार ही नहीं है। यही नहीं, राहुल गांधी ने सदन में यहां तक कह दिया कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, 22 साल से संसद में रहने के बाद भी राहुल वीडियो में यह पूछते नजर आए कि मैं स्पीकर को सर बोलूं या मैडम। क्या यह उनकी मासूमियत है या इसके पीछे कोई और स्क्रिप्ट लिख रहा है? अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या मोदी सरकार और अमित शाह जानबूझकर राहुल गांधी को बचा रहे हैं? पहला डोट्स, 2023 में जब राहुल को सजा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सजा रोकी बल्कि दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी, जो बहुत कम मामलों में होता है। दूसरा डोट्स, गृह मंत्रालय के पास सारे दस्तावेज होने के बावजूद कोर्ट में ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। जानकारों का मानना है कि शायद सरकार चाहती है कि राहुल गांधी ही विपक्ष का चेहरा बने रहे, क्योंकि इससे बीजेपी को चुनाव में फायदा होता है। क्या यह चेक एंड बैलेंस की राजनीति है? खैर, शिशिर विग्नेश अब इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ले जा रहे हैं। क्या वहां राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का सच सामने आएगा या शिकारी के जाल से शिकार एक बार फिर से बच निकलेगा? आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के खिलाफ जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।